एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट जो है बहुत ही डरावनी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि 93% जिन लोगों की मौत हुई है कोरोना से, उन लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगा हुआ था। यानी कि कोरोना वैक्सीनेशन उन लोगों को नहीं हुई थी। 93% जिन लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा जो है बहुत ही विचलित कर देने वाला है। पूरी रिपोर्ट में क्या था वो डिटेल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से और अंत तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो पहली जानकारी जो मैंने आपको शुरुआत में ही दी कि एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट इशू की गई है और उसमें यह कहा गया है कि 93% जो मौतें हुई हैं ये उन लोगों की मौतें हुई हैं जिन लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगा हुआ था। साथ ही साथ 7% मौतें जो हैं वो ऐसी हुई हैं जिनको कोरोना का टीका लगा हुआ था। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि 15 अप्रैल से लेकर 12 मई तक 93% लोगों की मौत हुई है। जो उन लोगों की मौत हुई है जिन लोगों को टीका नहीं लगा हुआ था। ये 15 अप्रैल से 12 मई तक का रिपोर्ट है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन में देरी बहुत ही घातक साबित हो सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है, ये भी कहा गया है कि 40% मौतें जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आने के कुछ ही दिनों बाद जो है वो हुई हैं। यानी कि एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि 40% जो मौतें हुई हैं वो लोग हैं जिन लोगों को कोरोना हुआ और वो पॉजिटिव आए और उसके कुछ दिनों बाद ही उन लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ 46% रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 46% जो मौतें हुई हैं, 46% जो मौतें हुई हैं पिछले 3 दिनों में वो आखिरी स्टेज यानी कि लेट स्टेज में पहुंच गए थे, इसलिए उन लोगों की मौत हुई है। और चौंका देने वाला आंकड़ा जो है वो 50% वाला है। यानी कि 50% मौतें ऐसी हुई हैं जिन लोगों को लेट एडमिशन मिला अस्पताल में। यह चौंका देने वाला आंकड़ा है कि 50% ऐसी लोगों की मौतें हुई हैं जिन लोगों का लेट एडमिशन हुआ हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में उनको लेट एडमिशन मिला। 50% लोगों की ऐसी मौतें हुई हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कुल मौतों का अगर मैं बात करूं, आंकड़े को निचोड़ूं, तो 49.37% लोग वो थे जो अस्पताल में 3 दिन पहले पहुंचे थे। यानी कि अगर आज किसी को कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव आया और ठीक चौथे दिन यानी कि 3 दिन बाद जो है उनकी मौत हुई है। एक और आंकड़ा है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि जम्मू डिवीजन में कितनी मौतें हुई हैं और कश्मीर डिवीजन में कितनी मौतें हुई हैं, कितने प्रतिशत यह आंकड़ा रहा है। तो सबसे पहले जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं, अगर वो लोग जिनकी मौत हुई है और जिनको एडमिट नहीं किया गया था या फिर जो मृत पाए गए, 76 ऐसी मौतें हैं जम्मू डिवीजन में और लगभग 15% ये मौतों का आंकड़ा है। अगर मैं एक दिन की बात करूं यानी कि 24 घंटे की बात करूं तो 100 मौतें आंकड़ा जो है 100 का है और 20% है ये। 2 से 3 दिनों की ये बात करूं मैं, अगर 48 से 72 घंटों की मैं ये बात करूं अगर, तो 86 के पास है ये और 17% का है आंकड़ा। 4 से 6 दिन की अगर मैं बात करूं तो 89 के पास ये पहुंच जाता है और 18% जो है ये मौत का आंकड़ा है। 7 से 10 दिन की अगर मैं बात करूं तो 92 पर पहुंचा है और 19% जो है वो मौत का आंकड़ा है। 10वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 52 पर है और 11% यह आंकड़ा है। कुल मिलाकर 495 मौतें हुई हैं। कश्मीर डिवीजन की अगर मैं बात करूं वहीं तो 25 यानी कि 25 ऐसे लोग जिनको एडमिट नहीं किया गया या फिर जो मृतक पाए गए, वो 25 आंकड़ा है और 8% है। साथ ही साथ एक दिन की अगर मैं बात करूं यानी कि 24 घंटों की बात करूं तो 46 और 15%। 2 से 3 दिन की अगर मैं बात करूं विद इन यानी कि 48 से 72 घंटे के बीच की अगर मैं बात करूं तो 65 और प्रतिशत की बात करूं तो 21 के आसपास है ये।
4 से 6 दिन की अगर मैं बात करूं तो 98 और 32%, 7 से 10 दिन में 55 और 18%, और 10 दिन की अगर मैं बात करूं तो 22 यानी कि 7%, और 300 कुल मिलाकर अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूं तो 311, यानी कि जम्मू का आंकड़ा जो है वो कश्मीर से ऊपर है। तो अब हम सबको ये समझना होगा कि ये कोरोना वैक्सीन जो है वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। रामबाण इलाज है ये इस कोरोना से लड़ने का, इस कोरोना महामारी में रामबाण इलाज है। ये हमको तो समझना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रशासन को भी समझना है कि कोरोना की ये जो वैक्सीन है, कोरोना का ये जो टीका है, ये कितना जरूरी है लोगों के लिए, और इसको अब जगह जगह पर सेंटर जो है वो खोल देने चाहिए, और वहां पर हर एक शख्स को जो एलिजिबल है कोरोना टीका लगाने के लिए, उसको कोरोना का टीका लगना चाहिए। पहले हमने देखा कि जम्मू की अगर बात करूं हम तो 4 से 6 जगहों पर यह कोरोना टीका जो है वो लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक सेंटर, महज आज की डेट में एक सेंटर है कैनाल रोड पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर ये कोरोना का टीका जो है लग रहा है। लेकिन वहां पर भी लोग खुश नहीं है। लोग कॉल कर कर हमसे ये पूछ रहे हैं, कमेंट करके हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन तो किया गया है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। जैसे ही हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वो ऑलरेडी बुक्ड बताता है, 15 तक स्लॉट बुक कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस समय कितनी महामारी है, और ऐसे टीके को लगाने के लिए एलिजिबल है। यहां से ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं उनको ये जल्द से जल्द कोरोना टीका लगाया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।